जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है बिहार एसआई का वर्दी लेकर आएंगे। टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसमें आज टेस्ट सीरीज 11 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का टेस्ट सीरीज 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेंगे। वीडियो के अंत में दोस्तों आप अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं फ्रेंड्स। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, यह गलत है। 2 कहता है कथन के सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, यह सही दिया गया है। 3 कहता है कि आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई, यह भी सही है। तो आपका 2 और 3 सही है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल में महामात्य या परसप की विभाग से संबंधित था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विभाग था गुप्तचर व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में जो है महामात्य या परसप जो है यह गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो विम कैटफिशेस को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। वास्तविक संस्थापक विम कैटफिशेस को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कौन सी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी आपका ऑप्शन नंबर ए उज्जैनी थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष किस संबंध था? हर्ष का संबंध था लोहार वंश से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कल्हन का हर्ष का आश्रित कवि था जो निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध लोहार वंश से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार जो है इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में मोहम्मद गोरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था? तो यह जो है 1178 ईस्वी में किया हार का सामना करना पड़ा था। भीम द्वितीय ने इसे हराया था, भारत के भीम द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1778 देगा, यहाँ पे 1178 होगा, ये याद रखिएगा। खामनौर का युद्ध कब हुआ था? तो खामनौर का युद्ध जो है यह आपका हुआ था ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर 1576 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस द्वारा किस अध्यक्षता में जो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह जो है 1942 में जो है अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे? तो गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दाजी कृष्ण पंडित। दाजी कृष्ण पंडित जो थे ये गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता कौन थे? तो यह इसके प्रारूपकर्ता जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता थे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि कुप्रशासन के आधार पर मैसूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कुप्रशासन के आधार पर जो है मैसूर, कुर्ग और कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इस पुस्तक के लिखने वाले कौन थे? तो यह लिखा था आपका अशोक मेहता ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता के द्वारा जो है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति का अध्यक्ष बनाए गए थे, तो कौन बनाए गए थे? तो काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। गोविंद बल्लभ पंत को जो है काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने। यहाँ पे जो गलत है उसे चुनना है। तो यहाँ पे दिया स्वदेश मित्रम। तो स्वदेश मित्रम के कौन है? तो जीएस अय्यर है। स्वदेश मित्रम के कौन हो गए? तो जीएस अय्यर, ये याद रखिएगा, अय्यर। अगला प्रश्न है कि अगला दिया गया है कि ट्रिब्यूनल जो है दयाल सिंह मजीठिया का है और हिंदू जो है जीएस अय्यर एवं वीर राघवाचारी का है और समाचार दर्पण ये विलियम कैरी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है। कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो कुडप्पा संरचना का जो सर्वाधिक विस्तार जो है यह आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। तो मोलेसिस बेसिन कहाँ अवस्थित है? तो यह आपका अवस्थित है मिजोरम में। मिजोरम में जो है मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। खारदुगल्ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो खारदुगल्ला दर्रा जो है यह आपका भारत के जो है लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लद्दाख में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि गलत है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नारायण सरोवर जो है गुजरात में है। पाला है कहाँ? तो मिजोरम में है। ककरिया कहाँ है? तो यह असम में नहीं बल्कि यह गुजरात में है। ककरिया कहाँ है? तो गुजरात याद रखिएगा, यह जो है गुजरात में स्थित है ककरिया झील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओमिया जो है मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोपेनहेग के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या था? तो कोपेनहेग ने जलवायु परिवर्तन का आधार रखा था वर्षा व तापमान पर। वर्षा और तापमान के आधार पर जो है कोपेनहेग ने जलवायु को वर्गीकरण किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? तो किस वृक्ष को जो पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? तो उसे जो हम लोग यूकेलिप्टस कहते हैं। यूकेलिप्टस एक वृक्ष है जिसे पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु सिंचाई योजना से। लघु सिंचाई योजना से जो है भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका भारत के जो है किस राज्य में है? तो गुजरात में है। वसंदा राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात में है और गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है गुजरात में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो लाखर जनजाति है यह कहाँ निवास करते हैं? तो यह भारत के जो है आपका भारत के जो है यह मिजोरम में लाखर जनजाति निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणगौर लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गणगौर लोकनृत्य का संबंध है यह आपका हो जाएगा राजस्थान से। राजस्थान में गणगौर लोकनृत्य का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरमा घाटी जो तेल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ है? तो सुरमा घाटी तेल क्षेत्र जो है यह असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में जो है सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूटक परियोजना किस नदी पर है? तो चूटक परियोजना जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरु नदी पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सुरु नदी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है यानी कि यहाँ पे गलत दिया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहता है कि संवहन तरंग जो है होम्स ने दिया था। संवहन का सिद्धांत होम्स ने दिया था। महाद्वीपीय फिसलन कहेगा तो डेली ने, और महाद्वीपीय विस्थापन कहेगा तो वेगनर ने दिया था। कौन दिया था? वेगनर ने यह महाद्वीपीय विस्थापन दिया था। तो यही आपका राइट आंसर होगा सी। और तापीय संकोचन जेफ्रीज ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है? तो मोजाम्बिक जलधारा जो है यह हिंद महासागर की धारा है। मोजाम्बिक जलधारा हिंद महासागर की धारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम की व्यवस्था में की गई थी? तो यह किया गया था आपका चार्टर एक्ट 1853 में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है जापान से। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा जापान से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? सही होगा सही अवरोही क्रम क्या है? तो आपका इसका सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले जो है आपका नागालैंड, उसके बाद मेघालय, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अपने किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधेयक व्यक्तियों को नहीं? तो यह कहा गया था आपको
स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसरवाद 1963 में यह कहा गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है? तो परमादेश रीट जो है यह किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है? तो यह जो है निजी व्यक्ति के साथ, राज्यपाल के साथ या राष्ट्रपति के साथ, यह नहीं हो सकता। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? तो भारत में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है? चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है यह नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। तो उपराष्ट्रपति अगर चुनाव होता है तो उसमें कितने प्रस्तावक होते हैं और कितने अनुमोदक? तो इसमें जो है आपका 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट को संसद के समक्ष कौन रखता है? तो यह रखता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट जो है संसद में समक्ष रखता है। संसद को स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो संसद को स्थगित करने का अधिकार जो है पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा, पीठासीन अधिकारी के पास। अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। तो यह किस प्रकार की शक्ति है? तो विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की, विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की जो है अनुच्छेद 287 में जो है राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थानी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है यह भाषा शामिल नहीं किया गया, जबकि गुजराती, कश्मीरी और डोगरी को शामिल किया गया है। राष्ट्रपति शासन पहली बार कितनी अवधि का होता था? तो राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है? तो पहली बार अगर जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह। ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? तो यह महिलाओं को 30% स्थान आरक्षित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन में। 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% जो है स्थान आरक्षित किया गया। यह हुआ था 1992 ईस्वी में जो है 73वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है यह संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा में मनोनीत होते हैं। तो यह कितने मनोनीत होते हैं? तो यह मनोनीत किया जाता है 1/6 से 10। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति का भार में क्या परिवर्तन होगा? तो जैसे ही अगर कोई लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो व्यक्ति के भार में होता है कि अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित। प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। यह कौन सा नियम कहलाता है? तो इस नियम को हम लोग जो है हुक का नियम कहते हैं। हुक का नियम कहता है कि प्रत्यास्थ सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। इसे हुक का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व किससे मापते हैं? तो तरल पदार्थों का अपेक्षित घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापते हैं। अगर आर्द्रता रहता तो हाइग्रोमीटर होता। यहाँ अपेक्षित घनत्व कहा गया तो अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर और अपेक्षित आर्द्रता तो हाइग्रोमीटर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि पर जो है ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? तो चाल घट जाती है, ये गलत है। चाल अपरिवर्तित है, ये भी गलत है। सी कहता है कि चाल जो है पहले बढ़ती है और फिर घट जाती है, ये भी गलत है। चाल बढ़ती जाएगी, ये बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है?
तो चंद्रग्रहण जो है यह आपको घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा का कहते हैं कि पूर्णिमा की चाँद गोल होती है, यानी कि चंद्रग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है, यदि वे क्या हो तो यह यदि वे क्या होंगे, समान विभव के होंगे तो दोनों विद्युत धारा आवेश नहीं परिवर्तित होगी। जिससे कहने का मतलब है कि ये इतना बड़ा बैटरी है, ये भी 12 वोल्ट का है, और एक जो है इतना बड़ा बैटरी है, ये भी आपको 12 वोल्ट का है। अगर दोनों में अगर हम तार जोड़ते हैं तो दोनों में 12-12 वोल्ट का है, तो दोनों में अगर तार जोड़ते हैं प्लस प्लस में माइनस माइनस में, तो दोनों में धारा समान होने के कारण ये आवेश जो है यानी कि विभव नहीं प्रवाहित होगी, इसलिए यहाँ पे यह है कि समान विभव होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोटर कार में शीतलन तंत्र जो होता है, रेडिएटर जो है, यह आपका कार्य करता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल संवहन के आधार पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा केवल संवहन के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है यह आपका ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर जो है ऊष्मागतिकी के नियम पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाई मेसॉन का आवेश होती है। तो पाई मेसॉन का जो आवेश होता है उसका आवेश क्या होता है? तो धनात्मक एवं ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। पाई मेसॉन का आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहा जाता है? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियॉन उससे कहते हैं जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन में शेष संभारक बनते हैं? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीटा जो है, बीटा रेडियो सक्रियता के तत्वों के रेडियो सक्रियता तत्व के किस कण के उत्सर्जन से संभारक बनते हैं? तो बीटा कण के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य यानी व्यवहार करता है? तो यह आपका हो जाएगा नाइट्रस अम्ल यानी HNO2। HNO2 जो है यह ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है? तो क्षार जो होता है मिथाइल ऑरेंज के जो है यह पीला करता है। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइटर किस धातु का अयस्क है? तो नाइटर जो है यह आपका पोटेशियम का अयस्क है। पोटेशियम का अयस्क जो है नाइटर है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा नाइटर। अगला प्रश्न है कि हीरा की संरचना होती है। तो हीरा की संरचना क्या होती है? तो इसका संरचना समचतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा समचतुष्फलकीय। अगर ग्रेफाइट पूछता तो उसका षष्ठकोणीय होता है, यानी कि ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय होता है, हीरा का समचतुष्फलकीय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है? तो सल्फर प्राप्त जो हम लोग फ्रॉस विधि से करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉस विधि से। जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्जिलियस। बर्जिलियस को जो है जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प कौन सा है, यानी कि गलत इसमें चुनना है। यहाँ कार्बनिक यौगिक दिया गया है और क्रियाशील समूह दिया गया है। तो चलिए ईथर को ओ क्रिया समूह होता है कीटोन में, इस प्रकार से जो है ग्रेटर देन सी इक्वल टू ओ क्रियाशील समूह होता है। और एमाइड में जो है आपका NH2 यह गलत है। एमाइड का क्रिया समूह का है CONH2 होता है, इसका जो क्रियाशील समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा एमाइड का। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्पिरिन जो होता है यह एंटीसेप्टिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा एस्पिरिन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो असत्य पूछा गया है। तो गाय का बॉस इंडिकस कहा जाता है, और जो है मक्खी का मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है, और जो है यानी कि बिल्ली का क्या है? तो फेमिल डोमेस्टिका कहा जाता है, फेमिल डोमेस्टिका। जबकि फेमिलिस नहीं बल्कि फेमिल डोमेस्टिका कहा जाता है। यहाँ पे एक गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3। अब मेढक को पुराना टेकना कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिल्ली का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? फेमिड डोमेस्टिका। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्म की है, यह है तो किसका होता है? तो यह आपका हो जाएगा जीवाणु का। सूक्ष्मतम कोशिका जो है माइकोप्लाज्म, यह होता है जीवाणु का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है? तो आपका इसका निम्नलिखित में से कौन सा जो है मोनेरा जगत का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, यानी कवक जो है यह मोनेरा जगत का भाग नहीं है। मोनेरा जगत में से कुल 4 जीव आते हैं: साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, जीवाणु और एक्टिनोपाइसीटीज। ये 4 जो है मोनेरा जगत के भाग होते हैं, जबकि कवक नहीं होते हैं। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी, तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? तो जोसेफ कोरियर के द्वारा जो है यह ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। कॉकरोच में जो है खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? इनमें से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? तो कंकाल पेशी जो है यह एक प्रकार का संयोजक ऊतक नहीं है, जबकि अस्थि, उपास्थि और रक्त जो है यह एक प्रकार का संयोजक ऊतक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रक्त की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा रक्त अल्पा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा रक्त अल्पा बीमारी जो होती है लोहे की यानी कि लौह की कमी के कारण होता है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है? तो हमारे शरीर में जो है कुल जो है 639 मांसपेशियाँ होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 639। अगला प्रश्न है कि युक्तम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? तो युक्तम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से कौन जो है वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा डॉग फिश। डॉग फिश जो है एक वास्तविक मछली है, जबकि जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश यह मछली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो है सौरभ गांगुली है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सौरभ गांगुली नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के मोहम्मद जलूद है, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सैफ अहमद है और महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर है। दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया। यह कौन संस्करण था? तो यह आपका संस्करण था 17वीं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो वन रिपोर्ट था 2021 का, यह 17वीं वन रिपोर्ट था। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो डोल उत्सव जो है का आयोजन भारत के जो है पश्चिम बंगाल में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा डोल उत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही के दिनों में जो है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सद्भावना दूत कौन बनी है? तो इसके सद्भावना दूत बनाया गया पद्मा लक्ष्मी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। तो 48वां G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता जो है जर्मनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कौन सी कंपनी द्वारा जारी किया गया है? तो यह जारी किया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है हाल ही में जो है पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड कंपनी द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? तो इसका नाम आपका हो जाएगा INS अन्वेषण। INS अन्वेषण जो है भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया है? तो नूर 2 का परीक्षण करने वाला देश आपका हो जाएगा ईरान। ईरान के द्वारा जो है अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में के दिनों में घटियाना द्विवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति का खोज किस राज्य में किया गया है? तो यह खोज किया गया आपको कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है घटियाना द्विवर्णक नामक केकड़े की नई प्रजाति का खोज किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022
किसे प्रदान किया गया? तो विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 में जो है यह प्रदान किया गया आपको ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। ये जो है प्रोफेसर अरुण कुमार झा को प्रदान किया गया है। फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड फिक्स 2022 के विजेता कौन है? तो फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड फिक्स 2022 के विजेता कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज जो है फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड फिक्स 2022 के विजेता है। अगला प्रश्न नंबर दिया है कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ द नाथुन गोड्स नाम पुस्तक किसने लिखा था? इस पुस्तक को जो है धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखा गया है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुन गोड्स नामक पुस्तक के लेखक धीरेन्द्र झा हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है यह 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही के दिनों में सुश्री निखत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बॉक्सिंग से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बॉक्सिंग से। विश्व शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड का प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान जो है 135वां है। इसमें प्रथम स्थान आइसलैंड को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो मेयर्स कप का संबंध जो है मुक्केबाजी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से। महादेवी वर्मा को उनकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो महादेवी वर्मा को जो है उनकी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो यामा के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यामा पुस्तक के लिए जो है उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के प्रतिपादक थे कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो। कार्ल मार्क्स जो है पहली बार अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्धरता उन्मूलन के लिए विश्व सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1982 में जो है निर्धरता उन्मूलन के लिए विश्व सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किस के बराबर हो जाएगा? तो वह जो आपको राजस्व व्यय के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय के बराबर। यहाँ से है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया तो 96 का आपका राइट आंसर होगा 208 दिन। 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे। 98 का आपका राइट आंसर होगा 126 यानी 126 हो जाएगा। और 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल सी हो जाएगा। और 100 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रीजनिंग दिया गया तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जी। यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।